आ गया है समय। किराए के जो दिन लेकर आए थे वो दिन खत्म हो गए हैं, जाना तो पड़ेगा ही है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज ना सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। बार बार जितनी भी बार धन्यवाद करूँ उतनी बार कम है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी प्यारी सी फैमिली मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। अगर एक भी दिन मेरे व्लॉग नहीं जाते हैं तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि दीदी आज आपका व्लॉग नहीं गया। तो देखिए, वैसे ना मैं पर डे व्लॉगिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पर डे में व्लॉग डाल सकूँ। अगर ज्यादा भी बन जाते हैं तो मैं ज्यादा भी डाल देती हूँ, लेकिन बाई चांस घर में कोई दिक्कत हो जाती है या फिर व्लॉग एडिट नहीं हो पाता है, या फिर पर्सनली अगर मेरी कोई तबीयत खराब है तो उसकी वजह से ही मेरे व्लॉग नहीं जाते हैं। अदरवाइज चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करती ही हूँ 95% की जो मेरे व्लॉग है वो पर डे अपलोड हो। अब मेरा जो व्लॉग है वो उससे नहीं आया था, और आई थिंक शायद कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला था। वो इसलिए क्योंकि हमारे रिलेशन में ना एक डेथ हुई थी, तो हम सुबह सुबह सभी लोग वहीं के लिए जा रहे हैं। चाची, चाचा, दादी, दादाजी, मैं और पापा जी पहले ही निकल गए। सो फ्रेंड्स, अब ना मैं आई हुई हूँ दूसरे वाले घर में, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि अब जाना है, अब जाना है, तो वही। और इस वाले घर में ना मैं शायद 24 घंटे के बाद आई हूँ इस वाले घर में। वैसे ना पूरे दिन चक्कर लगते ही रहते हैं, क्योंकि ना कल मेरा व्लॉग भी नहीं गया था। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे दीदी आपका व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। तो हमारे यहाँ ना कोई एक्सपायर हो गया था रिश्तेदारी में, तो हम लोग सुबह 6 बजे खत्म हुए थे और 8 बजे हम लोग निकल गए थे। तो फिर वहां से आए 3 से 4 बजे, और फिर कुछ भी शूट करने का दिल नहीं किया, तो फिर इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद वहां से 3 बजे आए, फिर उस वाले घर में लेट गई मैं, और फिर बड़ा वाला भैया भी आ रखा है, तो फिर वो इस वाले रूम में आए इधर सोने के लिए। तो फिर मैं इधर नहीं आई, उधर ही मम्मी के पास सो गई, क्योंकि आज मुझे जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी के साथ ही सो जाती हूँ उसी साइड में, और भाभी के साथ तो मैं जब से आई हूँ तब से भाभी के साथ सोती हूँ उधर ही, बड़ी वाली भाभी के साथ में, क्योंकि भैया इधर रहता नहीं है, भैया जयपुर रहता है, इसीलिए। अब जाना है ना, तो ऐसा अंदर से मन हो रहा है, अजीब सा ही मन हो रहा है। मतलब ससुराल में कितने भी सुख हो, लड़की के लिए कितने भी सुख हो, लेकिन पता है मायके की बात ही अलग होती है। पता नहीं क्यों मायका, चाहे आपका कितना भी गरीब हो, कैसा भी मायका हो, मतलब मायके के नाम से मतलब एकदम खुशी आ जाती है। और ना मायके के साथ साथ अगर मायके में माँ है ना आपकी, तो ये आपकी जो खुशी है ना, वो ये सोचो 100 गुना और बढ़ जाती है। भगवान की कृपा से अभी सब कुछ सही है, भाई अच्छे हैं, भाभी अच्छी हैं, मम्मी है, पापा हैं, पूरा मतलब अच्छा परिवार है। मतलब एक बार आ जाओ ना तो फिर यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। तो आज छोटी वाली भाभी भी जाएंगी, क्योंकि वो भी मेरी वजह से रुकी हुई थी। क्योंकि जब मैं अब इधर आती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मम्मी भी हो, पापा भी हो, भाभी भी हो, तीनों हो, ऐसा नहीं कि कोई एक भी ना हो, तीनों हो, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी बस यही डिमांड रहती है कि जब मैं आगरा आऊँ तो तीनों लोग मुझे मिलो, चाहे फिर मैं 2 दिन के लिए आऊँ या फिर 4 दिन के लिए आऊँ। पिछली बार बड़ी वाली भाभी थोड़ा सा चली गई थी जब मैं आई थी सर्दियों की छुट्टी में, तो वो भी 3 से 4 दिन पहले गई थी, क्योंकि मुझे जाना था। और फिर भाई 8 दिन बाद आता, तो मुझे लगा कि चलो 4 दिन पहले चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे साथ रही थी 8-10 दिन के लिए। तो बस अब मेरी पैकिंग बची हुई है, तो जा रही हूँ। सारे कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए, बस बैग में ही रखने हैं सारे कपड़े। और अंदर से मन अजीब सा ही हो रहा है मेरा। मम्मी जयपुर से दवाई लेकर आ चुकी हैं, तो उनको आराम है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा आराम नहीं है। उनको देखते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि अभी 6 महीने तक तो कोई इन्हें आराम मिलेगा ही नहीं। 6 महीने तक तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। जो मम्मी दवाई खाती थी ना, वो बहुत ही हार्ड दवाई थी। तो अभी मम्मी को ना बहुत ज्यादा आराम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही आराम है। तो बस चलते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं। जो किराए के दिन लेकर आए थे, तो वो सारे जो दिन है अब वो खत्म हो गए हैं, और अब यहाँ से जाने का समय है। और पीछे ना इधर खड़ा हुआ है लब्बू। कैसा लग रहा है नानी के यहाँ से जा रहे हो? हैं? बहुत गंदा। बच्चों का यही हाल होता है, जब नानी के यहाँ से जाते हैं ना, तो फिर इनका यही हाल है। और वो तो बड़ा वाला तो सुबह ही चला गया नानू के साथ, कि मैं जा रहा हूँ नानू के साथ, आज पूरा दिन मैं नानू के साथ ही रहूंगा। और लबू भी इधर परेशान है, आज बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर रहा, ऐसे ही बस इधर उधर घूम रहा है। और लब्बू के जो छोटे वाले मामू हैं वो गए हैं अभी लब्बू के लिए पुआ लेने, क्योंकि आगरा में एक शॉप है, तो वहाँ की सब्जी और पुआ दोनों बहुत फेमस है। और अब जैसे जैसे जाने के दिन होते हैं ना, तो वैसे वैसे भाइयों को भी लगता है कि क्या कर दें, क्या खिला दें, क्या पिला दें। मतलब वही है। भाई कहाँ पे रहे? भाई नानू के साथ गया, आप सो रहे थे, फिर भाई चला गया। क्यों? कहाँ रहे? भाई वहां गया है सड़क पे। क्यों? ज्यादा नहीं। वो उसके कुछ प्रोजेक्ट के कुछ पेपर वगैरह रह गए थे, तो वो बोला था कि मैं नानू के साथ जा रहा हूँ, उधर से वापस आऊंगा तो फिर उधर से ही ले आऊंगा, इसीलिए तो वो चला गया। किधर जा रहा है भाई? भाई किधर जा रहा है? तो भाई वहाँ पे पूरा दिन नानू के साथ रहेगा? नहीं रहेगा, अभी सच्चू मामू गए तो सच्चू मामू के संग वापस आ जाएगा। ठीक है। और बताओ कैसा लगा आपको नानी के यहाँ पे आने के बाद? बहुत
अच्छा बहुत अच्छा लगा। अब गंदा लग रहा है। अब गंदा लग रहा है। हम्म। जाना तो पड़ेगा ही है। मम्मा अभी 2 दिन तो है ना, अभी 2 दिन है। तो एक दिन में तो एक दिन और ले ले रहा है। एक दिन और रह ले रहे हैं। हैं? तब भी जाना पड़ेगा, जाना तो है ही। एक दिन छोड़ देंगे तब भी जाना पड़ेगा। हम्म। हाँ तो एक दिन बाद चले जाएंगे ना। लव वगैरह अभी स्कूल खुलने में 2 दिन है, तो अभी हम 2 दिन और रुक जाते हैं, 2 दिन बाद चले जाएंगे। ऐसा ही होता है, जब हम लोग भी छोटे छोटे थे ना अपने नानी के यहाँ से आते थे और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, बिल्कुल भी। बस ये लगता था कि मतलब और 2 दिन बढ़ जाए और 2 दिन बढ़ जाए। जब हम लोग पढ़ते थे ना तब ये सिस्टम था कि मई जून के महीने में मतलब 2 महीने पढ़ाई होती थी, वो सॉरी 2 महीने छुट्टी रहती थी, मई जून के डायरेक्ट जुलाई से स्कूल खुलते थे। और अब तो वही है कि बच्चों के मार्च से ही स्कूल खुल जाते हैं। सच पूछो तो बस 1 महीने की छुट्टी पड़ती है अब बच्चों की, सिर्फ जून के महीने की। अनिल अब्बू की 1 तारीख से छुट्टी पड़ी थी और अब पता नहीं 2 तारीख से इनके स्कूल खुलेंगे। तो बस 1 महीने की छुट्टी मिलती है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तब 2-2 महीने की छुट्टी थी आराम से। मई जून के महीने जैसे ही पेपर हो जाते थे उसके बाद नाना को फोन कर देते थे और मेरे नाना लेने के लिए आ जाते थे। और ये अच्छी बात है कि इस बार ना मतलब थोड़ा सा फील आया है नानी के यहाँ का, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गई भी थी नानी के यहाँ पे। और फिर उसके बाद ना अभी नानी भी आ रखी है हमारे साथ में, तो मतलब मेरा बचपन भी थोड़ा सा जिंदा हो गया और बच्चों को भी मतलब अच्छा लग रहा है। और जैसे ही पापा को आज पता चला कि जा रहे हैं हम लोग सुबह, तो पापा भी थोड़े से अपसेट हो गए। तो बस वो लेके गए यानी को। अब मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग वैकिंग करूंगी, और ज्यादातर जो मेरा समय था ना वो इसी वाले सोफे पे ऐसे ही मतलब गुजरता था इधर ही। मैं जब पति देव से बात करती थी ना तो बस इसी सोफे पे आराम से इधर लेट के ऐसे अपनी बात करती रहती थी। और चलो अब आ गया है समय, किराए के जो दिन लेकर आए थे वो दिन खत्म हो गए हैं। अपनी पैकिंग करें और यहाँ से चलें। ये जो फीलिंग होती है ना लड़कियों की, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी, हर लड़की की ये जो फीलिंग होती है ना, इस फीलिंग को मतलब कोई फील नहीं कर सकता सिवाय लड़की के, और कोई नहीं फील कर सकता है इसको। सबको लगता है कि हाँ ससुराल जाना है, मायके जाना है, तो वो चीज़ सबको पता है कि हाँ ससुराल तो जाना ही है। लेकिन यहाँ पे रहे हुए पल, अगर आपके मायके में सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे से रहते हैं, आपकी भाभी वगैरह सब लोग अच्छी हैं, मेरी तो इतनी अच्छी हैं, कैमरे के सामने हैं आप देखते हैं, और बड़ी वाली भाभी को तो आप सभी इतना पसंद करते हैं। अब देखो ये अपने अपने नेचर की बात होती है। बड़ी वाली भाभी का नेचर है थोड़ा मेरी तरह, जल्दी फ्रेंडली हो जाती है वो किसी से भी। और छोटी वाली तो अभी बहुत छोटी है, उनकी शादी को बस 1 साल हुआ है अभी, तो वो अभी किसी से इतनी ज़्यादा बोलती नहीं है। बीच वाली भाभी वो भी मतलब कम बोलती है, जितना आप बोलेंगे उतना बोलेंगी, बोलती हैं। लेकिन बड़ी वाली का नेचर थोड़ा सा है चुलबुला टाइप का मेरी तरीके से ही। तो बस अजीब सा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं जैसे पेट एकदम अंदर से घूम रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो मन की बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि ये सारी जो बातें ना जिस समय आपकी फीलिंग्स होती ना उसी समय अगर ये बातें ना मन से, सच्चे मन से निकलती हैं, फिर ये बाद में वॉइस ओवर वगैरह करो तो ये सारी चीजें मतलब फील नहीं होती हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी भाभी जी गई हैं इस वाले रूम का झाड़ू पोंछा करके, सारा रूम एकदम मस्त पड़ा हुआ है इधर से उधर। और वैसे हम लोगों का खाना पीना उस वाले घर में, रहना सोना इस वाले घर में। तो चलिए चलते हैं, बैग की पैकिंग वगैरह करते हैं।